प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सीखने और समझने वाले हैं पंचमा पाठ भारत महिमा के प्रश्न उत्तर एवं भावार्थ को। सबसे पहले आप सभी जो भी नए छात्र हैं या जिन्होंने इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार देख लें। उसमें सारा जो है भारत महिमा नामक पाठ का पूरी तरह से उसमें व्याख्या दिया गया है। और जिन्होंने भी व्याख्या का भावार्थ नहीं लिखा है या अर्थ नहीं लिखा है वो यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला श्लोक जो था, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। तो इसका जो है अर्थ इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, साथ ही आपको संदर्भ भी दिया गया है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य या श्लोक हमारे कोई एक ही लिखना है, ठीक है। हमारे पठित पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के भारत महिमा नामक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, जिसमें भारत की महिमा का गुणगान देवताओं द्वारा किया गया है। यहाँ विष्णु पुराण लिख दिया गया है, इससे भी स्पष्ट है। अर्थ इसका क्या होगा? अर्थ है, देवतागण गीत गाते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली है। यह बात आप लोग को भावार्थ में भी बता दिया गया था। दूसरा श्लोक था, अहो अमीशाम किम कार्यशोभनम प्रसन्न येषां स्विदित स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा हीनः, जो कि आपको भागवत पुराण से लिया गया है। संदर्भ बिल्कुल वही रहेगा, केवल यहाँ आप चेंज करेंगे कि यह श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। बाकी आपका पुस्तक का नाम वही, पाठ का भी नाम वही रहेगा। अर्थ में आप लिखेंगे कि ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर अवतरित होवें। ये दोनों ही श्लोक या पद्य आपके पौराणिकी से है और इसके बाद जो है आपका आधुनिकी श्लोक या पद्य है। तो आधुनिकी में पहला जो है वह है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धां सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्वभावं वहन्तु वसन्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? संदर्भ तो वही, संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का नाम वही रहेगा, पाठ का भी नाम वही रहेगा। बस आप इतना लिखेंगे कि यह श्लोक या यह पद्य अध्यक्ष जी के द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे अर्थ पर। अर्थ होगा कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह मातृभूमि सदैव पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। इस तरह से 3 श्लोक का आपको अर्थ बता दिया गया। चौथा है कि विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्यरूपा वनै पर्वतै निर्झरैर् भव्य भूति वहन्ति भीरेशा शुभा चापगाभे। ठीक है,
अर्थ लिखेंगे आप लोग। कि हमारी मातृभूमि विशाल रमणीय रूप वाली, सुंदर स्वरूप वाली और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है, चारों तरफ से घिरी हुई है। पांचवा है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मराभितत् पूजनीया भवे देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, सदा वर्जनीया। ठीक है। अब इसका भावार्थ है या श्लोक है कि यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोग के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। उसके बाद से बच्चों आपके पुस्तक में दिया है अभ्यास और मौखिक अभ्यास। उसमें कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में उत्तर देना है। परीक्षा के दौरान ये देखा जाता है कि जब परीक्षा में पूछा जाता है कि एक पदेन उत्तरम वदत, तो बाकी सारे बच्चे एक लाइन में पूरा वाक्य में उत्तर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। प्रश्न जैसा ही पूछे वैसा ही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या को कह रहा है के गीत कानी गायंती, यानी कौन गीत गाते हैं। उत्तर होगा देवाः, देवा माने देवता। एषाः कः प्रसन्न, इससे कौन प्रसन्न है, तो हरि। क्या होगा, हरि। उत्तर है, प्रश्न है इयं निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यानी यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे के वत्सला। क्या लिखेंगे, वत्सला। अगला प्रश्न है अस्मदीया भारतीया धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय पृथ्वी या धरा कैसी है। तो यहाँ आप लिखेंगे विशाला, क्योंकि हमारी भारतीय धरा जो है वो विशाल है। अंगा प्रश्न कह रहा है कि अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हम सब के द्वारा क्या पूजनीय होने चाहिए। तो भारतम, यानी भारतवर्ष। उसके बाद कह रहा है स्व मातृभूमि विषय द्वे वाक्ये वदत, यानी बोलने के लिए कह रहा है कि अपनी मातृभूमि के विषय में दो वाक्य बोलिए या बताइए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी हमारी मातृभूमि निर्मल और वत्सल है, प्रसिद्ध तथा सदा से ही भारतवर्ष रही है। विभिन्न जन के लोग, यानी विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ यहाँ रहते हैं। उसके बाद दिया है अभ्यासः लिखितः। अभ्यासः लिखितः में दिया है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर लिखिए, लिखत लिखा है, लिखिए। इसका भी उत्तर एक पद में ही देना है। कर देवा कानि गायन्ति, यानी देवता क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। गीत कानि माने गीत। प्रश्न संख्या ख है जनई कीदृशम जन्मम लब्धम, लोगों के द्वारा कैसा जन्म लेना चाहिए। लोगों के मतलब लोग किस तरह का जन्म लेना चाहते हैं।
तो यहाँ होगा मुकुंद सेवौ पाइकम, यानी हरि के सेवा करने के योग्य, हरि की सेवा करने के लायक जन्म लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या क है विशालाधरा का, विशालधरा कैसी है? विशालाधरा कौन है? तो भारतीय है। उसके बाद दिया है जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का गौरव क्या है? तो भारतवर्ष है। जगत में संसार, संसार का गौरव कौन है? तो भारत है। समेषाम जनानाम का भवेत, सभी लोगों को क्या करना चाहिए? देशभक्ति करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 2 दिया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अस्माकम, यानी पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें भी क ख ग घ करके उत्तर दिया, प्रश्न दिया है आपका 6 तक, 6 तक। पहला प्रश्न है अस्माकम भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरा कैसी है? उत्तर है अस्माकम भारतीय धरा विशाला अस्ति, हमारी भारतीय धरा विशाल है। प्रश्न संख्या ख है भारतीय धरा कै काभि च सेविता, भारतीय धरा किससे और कैसे सेवित है? उत्तर होगा भारतीय धरा सागरई वनई पर्वतई निर्झरई च सदा सेविता, यानी भारत की भूमि, भारत की धरा सागरों से, वनों से, पर्वतों से, निर्झरों से सदा ही सेवित है। अगला प्रश्न है धर्म जाति प्रभेदै विभिन्ना जना किम वहन्तः वसन्ति, यानी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना विभिन्न जाति के लोग कैसे रहते हैं? तो धर्म जाति प्रभेदै विभिन्ना जना एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति, यानी धर्म जाति से अलग होते हुए भी विभिन्न जाति के लोग एकता के भाव में होकर रहते हैं। प्रश्न संख्या घ कह रहा है कि के वारं वारं भारते जन्मं गृह्णन्ति, तो पुरुषाः वारं वारं भारते जन्म गृह्णन्ति, यानी कौन भारत में बार बार जन्म लेते हैं? तो पुरुष जो हैं वो भारत में बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है। अंग में दिया है सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रश्न कह रहा है कि सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा सर्वेषां जनानां देशभक्ति आवर्जनीया आदर्श रूपा च भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षक और आदर्श सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ आदर्श के रूप में होने चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि कैसी है? आप लिखेंगे भारत भूमि स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते अस्ति, यानी भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। प्रश्न संख्या 6 दिया है भारताजिरे जन्म लब्धुम स्पृहा केषाम् अस्ति, भारताजिरे जन्म लब्धुम स्पृहा मुकुंद सेवौ पैकम अस्ति, यानी भारत की धरती पर जन्म लेने की इच्छा। भारताजिरे जन्म लब्धुम स्पृहा मुकुंद सेवौ पैकम अस्ति, यानी भारत पर जन्म लेने की इच्छा स्वयं हरि भी रखते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3 कर मंजूषायां लिखित पदानां समुचित प्रयोगं कृत्वा उदाहरणम् अनुसृत्य पंचवाक्यानि रचयत, यानी मंजूषा के लिखित पदों का समुचित प्रयोग करके उदाहरण के अनुसार 5 वाक्य की रचना कीजिए।
उदाहरण में दिया है रामेण पत्र लेखनीयम, राम के द्वारा पत्र लिखना चाहिए। बच्चों आपके पुस्तक में दिए हैं उसमें टोटल 18 शब्द हैं, आप लोग पुस्तक से देख लीजिएगा। मैंने उन 18 शब्दों को इसमें नहीं लिखा है, उसका उदाहरण बना के हमने लिखा है। क ख ग घ अंग 5 प्रश्न है। उसमें दिया है श्यामेन ग्रंथः पठनीयम, श्याम के द्वारा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। लतया कार्यम करणीयम, लता के द्वारा कार्य करना चाहिए। सीतया गीता पठनीयम, सीता के द्वारा गीता पढ़ना चाहिए। शिशुना चित्रम दर्शनीयम, शिशु के द्वारा चित्र देखना चाहिए। हिमांशुना रामायणम स्मरणीया, हिमांशु के द्वारा रामायण याद रखना चाहिए। इस तरह से ये 5 वाक्य बनकर तैयार होते हैं। इसमें अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय में इसका भी रूप चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से। पठनीयः पठनीयम पठनीया, जैसे ये आपका स्त्रीलिंग हो गया है, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ हिमांशुना की जगह सीतया होना चाहिए था, सीतया आप लोग बना लीजिएगा, सीतया होगा। और यहाँ सीतया की जगह पे हिमांशुना कर दीजिए, हिमांशुना, हिमांशुना। ठीक है, अब सेंटेंस सही हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्यम निम्नांकित पदानां कृते विलोम पदान लिखत। उदाहरणम में धन्या इति पदस्य विलोम पदम अधन्या, यानी प्रश्न ये कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार निम्नांकित यानी नीचे लिखे गए पद माने शब्दों के विलोम पद लिखिए। जैसे उदाहरण में है धन्या का इति पदस्य, यानी धन्या शब्द का विलोम पद अधन्या, यानी प्रश्न ये कह रहा है कि जो भी नीचे शब्द लिखे गए हैं उसमें अ लगा करके आप उसका विलोम शब्द बनाइए। अब यहाँ दिया है प्रश्नाह, यानी सारे प्रश्न हैं। प्रश्नाह में क्या क्या दिया है ध्यान से देखना है। सुरः पूजनीयम भारतीया शोभनम प्रसन्नः प्रसिद्धम शुभा लब्धम गौरवम रम्यरूपा, ये सारे शब्द हैं जो क से लेकर के झ तक हैं। ठीक है, अब कह रहा है सुरह का, तो इन सब का उत्तर यहाँ पे लाइन से सिरे से दिया गया, क्योंकि सारा प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में उत्तर उदाहरण के अनुसार दिया गया है। सुरह इति पदस्य विलोम पदः असुरः, तो सुरह का विलोम क्या हो गया असुरः। पूजनीय का अपूजनीयम, भारतीय का अभारतीया, शोभनम का अशोभनम, प्रसन्नः का अप्रसन्नः, प्रसिद्धम का अप्रसिद्धम, शुभा का अशुभा, लब्धम का अलब्धम, गौरवम का अगौरवम, अरम्य रूपा, यानी यहाँ होगा रम्य रूपा, तो यहाँ हो गया है पहले ही अरम। एक मिनट, यहाँ अ नहीं रहेगा। ठीक है, रम्य रूपा का होगा अरम्य रूपा। तो केवल ये अ लगा करके उदाहरण के अनुसार बताना था, नहीं तो बहुत सारे इसके विलोम शब्द बदल भी सकते थे। जैसे प्रसिद्ध का खिन्ना हो गया। ठीक है, पूजनीय का निंदनीय हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार आप क्या करें, उत्तर दें। 5वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकितानां स्थाने विलोम पदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार रेखांकित स्थान पर विलोम पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए, जे पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति, यानी जो पुण्य करते हैं
वे धन्य होते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे बनाया है, जे पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति, यानी जो पाप करते हैं वे अधन्य होते हैं। अब इसी के अनुसार कह रहा है कि आप बाकी के वाक्य को भी बनाइए। यहाँ दिया जे सज्जना सन्ति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। तो अब आपको जहाँ रेखांकित है, यानी इसके नीचे रेखा लिखी है, इसके नीचे रेखा है, तो इन्हीं शब्दों को केवल विलोम में बदलना है। तो उदाहरण में दिया है जे दुर्जना, सज्जन का क्या हो गया दुर्जन, सज्जनाः का दुर्जना, जे दुर्जनाः सन्ति ते अशोभनम, शोभनम का क्या हो गया अशोभनम, यानी जे दुर्जनाः सन्ति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति, यानी जो दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो अशोभनीय कार्य करते हैं। हो गया। अब प्रश्न संख्या ख क्या कह रहा है कि पुरा गंगा निर्मला प्रवहत स्म। पुरा मने प्राचीन, पुरा मने प्राचीन, प्राचीन गंगा निर्मला प्रवहत स्म। पुरा और निर्मला ये दो रेखांकित शब्द हैं। कह रहा है इसको बदल के विलोम में लाइए, यानी उसका उल्टा शब्द लाइए, तब वाक्य की रचना कीजिए। पहले इसे आप समझ लो। पुरा यानी प्राचीन गंगा निर्मल बहती थी, यानी स्वच्छ बहती थी, तो अब उसका विपरीत लिखना है। तो पुरा का हो जाएगा नवीना और निर्मला का अनिर्मला। ठीक है, नवीना गंगा अनिर्मला प्रवहत स्म। नवीन गंगा यानी नई गंगा अनिर्मल यानी अस्वच्छ बहती है। ठीक है। प्रश्न संख्या ग है वाटिका सपुष्प वृक्षै रम्या प्रतिभाति। वाटिका के वृक्ष पुष्पों के साथ सुंदर दिखाई देते हैं। उदाहरण में लिखना है वाटिका अपुष्प वृक्षै, सपुष्प वृक्षै का विलोम अपुष्प वृक्षै, रम्या का अरम्या। ठीक है, तो वाटिका के वृक्ष बिना पुष्पों के सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। अब प्रश्न संख्या घ है धर्मात्मा अस्माभि पूजनीय। हमारे द्वारा धर्मात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर धर्मात्मा भी है और यहाँ पूजनीय भी, ये दोनों ही विलोम बनाना है। तो धर्मात्मा का हो जाएगा दुरात्मा और पूजनीय का अपूजनीय। ठीक है, तो हमारे द्वारा इसका अर्थ होगा हमारे द्वारा अपूजनीय दुरात्मा को, जिसकी आत्मा अच्छी नहीं है उसको पूजना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या अंग कह रहा है कि सद्व्यवहारेण मनसि शांति प्रवर्धते, यानी अच्छे व्यवहार करने से मन को शांति मिलती है या मन में शांति बढ़ती है। उदाहरण होगा दुर्व्यवहारेण मनसि अशांति प्रवर्धते। दुर्व्यवहार से मन को अशांति बढ़ती है या मन में अशांति मिलती है। तो बच्चों ये था आपके पुस्तक से प्रश्न संख्या 5वां का विलोम शब्द में वाक्य की रचना। अब इसके आगे जो भी प्रश्न होंगे ये आपके हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि है पहला प्रश्न कि हमारा देश क्या कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है, तो भारतवर्ष कहलाता है। दूसरा प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन में कर देगा यत्र जत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, आप सर्वत्र को टिक करेंगे। भारत महिमा नामक पाठ किस विधा का है। उसके बाद से दिया है चौथा प्रश्न कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य या श्लोक हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा 5। उत्तर क्या होगा बच्चों 5। 5वां प्रश्न है गायन्ति देवा किल गीतकानि श्लोक कहाँ से संकलित है। विष्णु पुराण से। प्रश्न संख्या 6 है अहो अमीशाम
किमकार शोभनम किस पुराण से संबंधित है? भागवत पुराण से। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी इसे ध्यानपूर्वक लिखने के साथ साथ अभ्यास कीजिएगा, स्व अध्ययन कीजिएगा। ये नहीं केवल छाप लिया और मेरा काम खत्म, नहीं, इसे आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है, किसके प्रति कर्तव्य रूप होने चाहिए? तो आप उत्तर में लिखेंगे भारत के प्रति। 8वां प्रश्न है, भारत महिमा नामक पाठ के पद्य किन दो भागों में विभक्त हैं? तो पौराणिकी और दूसरा आधुनिकी। अगला प्रश्न है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो निर्मल एवं वत्सल है। 10वां प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, पतंजलि, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते हुए लिखना है। महर्षि वेद व्यास ने ही पुराणों की रचना की थी और पुराण से ही आपके ये पाठ बना है। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या बच्चों 18 है। 12वां प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? वन, पर्वत, नदी, झरना और सागरों से। बहुविकल्पीय में कैसे पूछता है? ऑप्शन ए देगा वन से, दूसरा पर्वत से, तीसरा में नदी और झरना से, सागरों से और चौथा में दे देगा उपयुक्त सभी से। तो अगर इस तरह से प्रश्न बने तो उपयुक्त सही सभी से ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 दिया है, धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ये होगा एकता, यानी सभी धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ जुड़ करके रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। 15वां प्रश्न है आपका कि हमारी भारतीय धरा कैसी है? बच्चों हमारी भारतीय धरा विशाल है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो ईश्वर। कहीं कहीं ऑप्शन में देवता भी देता है, अगर दोनों दे तो आप लोग दोनों वाला ऑप्शन टिक करना। ठीक है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत का। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? बच्चों आप सब बताओ, कौन करते हैं? देवता करते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा होती है कि हम धरती पर जन्म लें, भारत की धरती पर। अगला प्रश्न है, भारत को किन किन नामों से जानते हैं? भारत को और किन नामों से जानते हैं? तो आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष और रेवाखंड भी लिख सकते हैं। 21वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि 18 पुराणों के नाम लिखिए। हालांकि ये सब प्रश्न आपके पुस्तक में पूछा नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वाराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कुर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 में ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से बच्चों यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को आप सभी सुंदरता के साथ साफ सुथरे शब्दों में लिखेंगे और समय पर अपनी अपनी कॉपी को जांच करा लेंगे। जो भी नहीं लिखे हैं, यह अर्थ मैं आप लोगों को पहले वाले पार्ट में भी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें दे दी हूँ ताकि जो उसको नहीं देखें वो भी इसमें से देख कर लिखें। तो
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। प्रश्न का उत्तर मैंने समझा दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना हो, जहाँ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।